आखिर हवाई जहाज सीधे क्यों नहीं उड़ते दोस्तों? अगर आपको लगता है कि हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश तक जल्दी पहुंचने के लिए एक सीधी रेखा में उड़ान भरते हैं तो निश्चित ये आप गलत है, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं बल्कि कर्व्ड लाइन में उड़ान भरते हैं। आखिर क्यों हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं उड़ते? तो चलिए जानते हैं। अगर हम दुनिया के मैप पर ध्यान दें तो हमें यह साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि यूरोप से यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले सभी हवाई जहाज ग्रीनलैंड और नॉर्थर्न कनाडा के ऊपर से उड़ान भरते हुए जाते हैं, जबकि मैप के अनुसार इन दोनों ही जगहों का रास्ता एक सीधी रेखा में ही उड़ान भरने से बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका और भारत के सफर के दौरान भी होता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच उड़ान भरते हुए भी हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं जाते, बल्कि वहां लंबा कर्व लेते हुए नॉर्थ पोल के करीब मौजूद ग्रीनलैंड के ऊपर से जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीधी रेखा में उड़ान भरने से अमेरिका से भारत बहुत ही जल्दी पहुंचा जा सकता है, हवाई जहाज अपने समय और ईंधन का खर्चा करते हुए इस तरह से कर्व में क्यों जाते हैं? तो इसका कारण बहुत ही सरल है, और वो कारण कुछ और नहीं बल्कि धरती का सरकमफ्रेंस है, जो कि पृथ्वी के पोल्स पर मौजूद हायर ऑनर लोअर लैटिट्यूड के मुकाबले पृथ्वी के इक्वेटर के चारों तरफ ज्यादा है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे धरती का शेप गोलाकार है। हालांकि इस कारण के अलावा भी पृथ्वी का जेट स्ट्रीम्स भी इसके बड़े कारण है। शायद ये आपको इस बारे में जानकारी हो कि पृथ्वी की स्मॉल सर्क्यूफेंस के चारों तरफ उड़ान भरने को ग्रेट सर्किल रूट कहा जाता है, जो कि अमेरिका से एशिया जा रही लगभग सभी फ्लाइट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लाइट्स सीधी लाइन में जाने की जगह अलास्का और साइबेरिया के करीब से उड़ान भरती हुई निकल जाती हैं। खैर, अब आपके मन में ये सवाल आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि क्या इस तरह से घूम कर आने से फ्लाइट्स का समय और ईंधन बर्बाद नहीं होता? अगर सच बोलूं तो इस तरह से मैं घूम कर आने से फ्लाइट्स का ईंधन और समय दोनों बच जाता है। ये कैसे संभव है? तो समझते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सबसे जल्दी जाने का क्या रास्ता है? तो आपका एक ही जवाब होगा कि स्ट्रेट लाइन में जाने पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है। वैसे अगर 2 डायमेंशनल मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये जवाब कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है, इसलिए पृथ्वी पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी रेखा में जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, और उसके लिए कर्व में जाना ही जरूरी है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको ग्लोब पर पृथ्वी के कर्वेचर पर नजर डालनी होगी, क्योंकि इसी से आपको फ्लाइट्स के पाठ सही तरीके से समझ आएंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि पृथ्वी का ग्लोब भी पूरी तरीके से सही नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ से साउथ तक पूरा एक चक्कर उसके इक्वेटर के आसपास से लगाए गए चक्कर के मुकाबले छोटा होता है। उसका कारण है धरती का अपनी एक्सिस पर घूमना, जिससे कि उसका मध्य भाग थोड़ा बाहर निकल आता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी का कर्वेचर और उसकी एक्स्ट्रा इक्वेटोरियल की वजह से सीधी रेखा में उड़ान भरने के मुकाबले पोल्स की तरफ से उड़ान भरना कम दूरी लेता है। इस सब के अलावा जेट स्ट्रीम भी हवाई जहाज के पार्ट को डिसाइड करते हैं। जेट स्ट्रीम का मतलब एयर करंट होता है दोस्तों। ये हाई एल्टीट्यूड एयर करंट ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्से के नजदीक मौजूद होते हैं, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर होती है। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बीच जो बॉर्डर होता है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह ट्रोपोपॉज एक ऐसा एल्टीट्यूड होता है जो पृथ्वी के सरफेस से 4 से 12 माइल्स के बीच फ्लक्चुएशन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फ्लक्चुएशन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को शिफ्ट करता है, जो कि एक ऐसा वेंट टनल क्रिएट करता है जहां हवा की गति 200 माइल्स प्रति घंटे की हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, इसलिए ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं। हालांकि जब एयरलाइंस के लिए सबसे जरूरी जेट स्ट्रीम्स की होती है, तब उनमें आर्कटिक सर्किल के पास बनने वाला पोलर जेट स्ट्रीम और इक्वेटर के पास बनने वाला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शामिल होते हैं। इन जेट स्ट्रीम्स का सही मतलब यह होता है कि इनकी मदद से फ्लाइट का समय कम किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जेट स्ट्रीम्स में उड़ान भरना गति को बेहद कम कर सकता है, और हवाई जहाज में स्पीड का एक अलग ही महत्व होता है। ये सब जान लेने के बाद आपको एक और बात जरूर जान लेनी चाहिए कि एयर टर्बुलेंस की वजह से भी कोई फ्लाइट सीधे लाइन में नहीं उड़ती, क्योंकि धरती से उत्पन्न हो रही गर्म हवा के कारण टर्बुलेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन के मुकाबले पानी के ऊपर कम टर्बुलेंस देखा जाता है, क्योंकि टर्बुलेंस का सबसे मुख्य कारण जमीन से उड़ रही गर्म हवा होती है।
अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि पानी हिट को सॉइल के मुकाबले ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस कारण फ्लाइट्स पानी के ऊपर स्मूथली उड़ पाती है और यही उनके सीधे लाइन में ना जाने का मुख्य कारण बनता है। इस बात में भी कोई दौरा नहीं है कि सभी एयरलाइंस उड़ान भरने के लिए वही रास्ता चुनती है जिसमें समय और ईंधन दोनों की बचत हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीधी लाइन पर जाने से बेहतर घूमकर जाना होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।